जो टेस्ट में आएंगे वो 3rd, 5th और 6th है ना। तो उसमें जो है हम रिवाइज करा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है 3.1 में तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू, जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें ये रिलेशन यूज करना है आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर रेडियन में दिया हुआ है तो अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वहां हमें यही रिलेशन से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन पाई। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। चाहे आप बस यूनिटरी मेथड से आप ये रिलेशन आप याद रखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब भी कभी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है इसमें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। और एल क्या चीज है, एल जो है जो भी हम आर्क है किसी भी सर्कल में ले रहे हैं अगर हम, है ना, ये इसकी जो आर्क है ये आपकी एल कहलाती है, आर इसकी रेडियस है, थीटा जो है ये आपका ये एंगल। थीटा जो भी लेंगे हम वो रेडियन में लेंगे। ये फार्मूला जो है जो भी कभी अप्लाई करेंगे तो हमारा ये फार्मूला जो है ये हमें यूज करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू जो लेनी है हमें रेडियन में लेनी है। तो बस यही आपकी चीज है जो आपको याद रखनी है ना। हम क्वेश्चन पहले आपको सिर्फ करके बता चुके हैं, सिर्फ रिवीजन में आपको सिर्फ मेथड में आपको रिवाइज करा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब 25 डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 25 डिग्री है तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री के बराबर है। तो 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा आपका 25 से आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का, चलो 3.1 का क्वेश्चन है, 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो आप 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो इसको सॉल्व करके आप लिख दो, 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 5 6 या 30। तो क्या आंसर हो गया आपका, 5 पाई अपॉन 36। ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं, है ना। सॉल्यूशन तो सारा आपके पास है। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन में तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता सारे क्वेश्चन में करके बताऊं, सिर्फ आपको जाना ये मैंने मेथड बताया है और फॉर्मूले मैंने जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो मैंने फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, आपको बताया 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई है। अब 11 अपॉन 16 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 अपॉन 16 से। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 1 तो इसके बराबर है तो 11 अपॉन 16 किसके बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे 1 की वैल्यू, है ना, 1 की वैल्यू हमें पता है ना, इस अमाउंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 180 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7 इंटू 11 अपॉन 16, 11 2 जा 22। अब इसे सॉल्व करना है इसको, है ना, 2 8 जा 16, ये 80 हो गया, 16 5 जा कितना हो गया, 5 7 जा 35। तो ये 35 डिग्री क्या आ गया आपका, ये वैल्यू। तो हमने ये क्या किया, यहाँ को डिग्री को हमने
रेडियन में कन्वर्ट किया, यहाँ रेडियन में था, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर लिखे हुए, सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, आपको जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, L इज टू आर थीटा। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि R क्या चीज है और L क्या चीज है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन, मतलब 360 राउंड लगा रहा है ना। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पहले तो 1 मिनट में देखो, 1 मिनट का मतलब है कितने राउंड है, 360। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 6 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो गए आपके, 6 रिवोल्यूशन हो गए। तो एक पूरा रिवोल्यूशन कितने रेडियन का होता है, वो 2 पाई रेडियन का हो रहा है ना। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, वो 12 पाई रेडियन हो जाएगा। यानी कि पूरा अगर हम ये देखें 360 रिवोल्यूशन में 1 सेकंड के अंदर अगर हम निकालते हैं कितने रिवोल्यूशन आते हैं, वो 6 रिवोल्यूशन आते हैं। और एक रिवोल्यूशन में कितना मूव कर रहा है, कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। बस इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ राउंड से हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और आर की लेंथ, एल की वैल्यू कितनी है, 4। तो आपको जो है जो डायमीटर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये चीज है कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कोड जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ वाला, इसमें आपको डायमीटर 20 है, तो डायमीटर 20 है तो रेडियस भी 20 हो जाएगी, ठीक है। और आर की जो लेंथ है, वो जो कोड जो बन रही है वो 20 सेंटीमीटर दी है, यानी कि तीनों ही साइड इक्वल हो रही है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एंगल पता चल गया। क्यों, क्योंकि तीनों ही साइड 20 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो यहाँ से हम आर की लेंथ निकालनी है, तो एल इजिकल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस कितनी है, 20 है, और थीटा कितना लेंगे हम, 60 डिग्री का मतलब π/3 लेंगे। तो आपको आर की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। तो 20 इंटू π/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने 20 इंटू π/3 क्यों किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है आर की लेंथ निकालने का, एल इजिकल टू आर थीटा है, आर 20 है। थीटा निकालने के लिए, थीटा फाइंड आउट करने में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, उसके लिए उन्होंने कंडीशन दे दी थी, उस कंडीशन का हमने यूज करके इसको कैलकुलेट कर लिया। 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब π/3। तो हम जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो है ये रेडियन में यूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, फिफ्थ है आपका, फिफ्थ हो गया। चलिए सिक्स वाला है, टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो रेडियस का भी बेटा वही रेशियो होगा, क्योंकि जो रेशियो आपका एंगल का है, क्योंकि दोनों सर्कल कैसे हैं, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो लेंथ जो है वो सेम है, तो जो रेशियो उनके एंगल का है वही रेशियो उनकी रेडियाई का होगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है दोनों का जो आर की लेंथ है, एल की वैल्यू सेम है, यानी कि पहले वाले का भी एल सेम है, दूसरे वाले का मान लो आर है, R1 थीटा 1 हो गया। दूसरे वाले का भी जो आर की लेंथ है वो सेम है, वो कितना हो गया, R2 थीटा 2 हो गया। तो क्योंकि एल बराबर है, तो R1 थीटा 1 बराबर हो जाएगा R2 थीटा 2, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 की वैल्यू 75 है, और थी 60 है। यहाँ हमने क्या किया है,
डिग्री में ही लिखा रहने दिया, क्यों? क्योंकि ये है ना दोनों ही डिग्री है, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, उस पर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब भी वही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों डिग्रीज में है, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो रहा है, तो इसमें यूनिट का फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये अगर सिर्फ एक ही यूज करते तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करते, अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करके भी करेंगे तब भी वही बात रहेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम नंबर से नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द, ये आप आराम से निकाल सकते हो, आपको एल दिया हुआ है और लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो दी हुई है, आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो ये वाले सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के आप अब आराम से कर सकते हो। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन करने का मेथड एक जैसा है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। cos x इक्वल टू -1/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत सारी चीजें तो आपको इस पहले से याद होंगी, है ना? ये आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारी टर्म आपकी पॉजिटिव होती है ना? यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना? यहाँ पर क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको पहले से याद होना चाहिए। अभी तो वही थर्ड क्वाड्रेंट में इन्होंने बोला था, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि cos नेगेटिव होता है इसलिए इन्होंने माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है? हमारा ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे इन्होंने, साइन थीटा सारे बताइए आप। तो सारे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? हमें, आप क्या ट्रिग्नोमेट्रिक जो पाइथागोरस थ्योरम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो है ना, हमें आप इसका यूज कर लो, बिना माइनस का साइन यूज करे आप पहले लिख लो इसको। ये एंगल सपोज करो आपने एक्स ले लिया, तो cos x cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो गया। ये आपका ए बी सी है कोई ट्रायंगल। अब हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। इसका रूट निकाला है, कितना हो गया? √3 हो गया। तो ये वाली जो हमने तीनों साइड पता चल गया। अब हमें साइन एक्स बताना है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 करेंगे। मगर साइन हम जो लगाएंगे वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो साइन एक्स भी पता है चल गया हमें, कॉस एक्स तो गिवन था। अब बात करते हैं टेन एक्स की। जब आप टेन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? √3, बेस कितना है? 1। ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। टेन एक्स और कॉट एक्स क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1/√3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम, अब हमारे पास कौन सा बचा? कॉस एक्स पता है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको -2 लिख दो। कॉस एक्स कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका -2/√3। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमें पता चल गया। बस ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करने का यही मेथड है ना? ये आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है।
तो 1 to 5 आपका ये रिवीजन हो गया। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास जो वैल्यू है, हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होती है, उसके बाद हमें वैल्यू याद नहीं की हुई है, तो हम जो है सारी वैल्यू को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अगर 360 से ज्यादा है तो पहले हम 360 से की प्लस की टर्म में लिखेंगे। अगर उसके मल्टीपल में आ रहा है तो मल्टीपल में करने के बाद हम प्लस में लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपका, सपोज करिए कि मान लीजिए जो वैल्यू आ रही है 420 डिग्री आ रही है, 360 प्लस 60 लिख लो। अब ये 765 आ रहा है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 360 से, तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 45 लिख लो उसका, इस तरीके। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 360 का मतलब है हमने पूरा सर्किल, एक पूरा राउंड लगा दिया। हमने पूरा राउंड लगाने के बाद फिर हम 45 उसमें प्लस कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 45 हो गया। साइन कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे पॉजिटिव होते हैं। और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वो 1/√2 होती है। इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर। जब भी कभी वैल्यू 360 से ज्यादा होगी तो हम 360 प्लस करके हम इसको लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 7th है, cosec -1410। ये cosec माइनस थीटा है, तो cosec माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब है बेटा कि थीटा जब भी हम लेते हैं, थीटा को हम कंसीडर जो करते हैं वो 0 से लेके, ये मान के चलना है 0 से लेके 90 के बीच में। cosec माइनस थीटा का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे आपका जो है माइनस थीटा किया, तो इसका मतलब माइनस थीटा का मतलब अभी हम कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, वो आपका माइनस का होता है। तो पहले तो हमने इसको कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया 1400 का, इसको माइनस को हमने खत्म कर दिया, माइनस प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा था। अब हम ये देखेंगे कि 1410 जो है 360 के कितने मल्टीपल में आ सकता है। ठीक है, अगर हम 360 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1440 हो रहा है ना। 1440 हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक 4 इंटू 360, है ना। हम ज्यादा कर लिया, 1440 का मतलब हमारे पास जो टर्म थी 1410 थी, लेकिन हमने 1440 पर हमने 30 ज्यादा कर लिया, तो 30 हम माइनस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम ये फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, कॉस है 360 माइनस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 360 माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जाता है, वो माइनस माइनस ही हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स 30 डिग्री। तो कॉस एक्स 30 की वैल्यू कितनी हो गई, वो आपकी कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस एक्स 30 कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं ये जो वैल्यू आए वो 0 से लेकर 90 तक आए,
क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जो है 0 से 90 तक वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। और जो हम जो लेते हैं वो भी ये एज्यूम करते हैं कि थीटा जो ले रहे हैं हम 0 से लेकर 90 तक के बीच में, अगर नहीं है ऐसा तो हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 0 से 90 के टर्म में। अब देखो आगे आप क्वेश्चन करते हैं और करके देखते हैं, अगर कम समझ में आया तो और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8 वाला, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये tan 19 पाई अपॉन 3। अब ये 19 पाई अपॉन 3 है, तो हम इसको भी 360 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 360 का मतलब है 2 पाई। तो अगर हम इसको लिखते हैं tan 2 पाई है ना, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 है ना, तो इसको आप ऐसे लिखो 3 इंटू 2 पाई, कितना हो गया 6 पाई हो गया। 6 पाई में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18, 18 में अगर हम ऐड करेंगे कितना 1, तो कितना हो जाएगा 19 पाई हो जाएगा। तो हमने इसको 360 प्लस थीटा की कन्वर्ट टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो tan 360 प्लस थीटा क्या होता है, वो tan थीटा हो जाएगा। तो tan पाई बाई 3 है। तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो √3 होती है। ये आंसर। तो हम कोशिश ये करेंगे 360 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने आपको रिवाइज करा दी, 3.1 भी हो गई, 3.2 भी हो गई। अब बात करते हैं 3.3 की। 3.3 में हमने बहुत सारे फॉर्मूले आपको कराए थे, है ना। उन फॉर्मूलों का आपको यूज करना है और वैल्यू का यूज करना है। तो वो 3.3 में बेटा एक तो ये ना, ये आपको याद होना चाहिए कि 90 और 270 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं को फंक्शन में, है ना। साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में। जब भी कभी हम साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा का हम यूज करते हैं, ठीक है। tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट tan में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये याद रखिए जो कि शुरुआत में है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से करने हैं। तो मैं आपको सेकंड बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है 2 sin² π/6 प्लस cos² 7 π/6 और cos² π/3 इक्वल टू 3/2, है ना। ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करना है, तो प्रूव करने में तो आपको डायरेक्टली है ये पता है होता है कि आंसर क्या लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं आपको 2 sin²। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। उसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो डायरेक्टली पुट कर दिया। अब 7 π/6 है, तो 7 π/6 को क्या करोगे, इसको लिखोगे आप cos² पाई प्लस π/6, है ना। अब आप देखो एलसीएम लेके, है ना, कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो ये एलसीएम या 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया। तो जब भी कभी हम कन्वर्ट करेंगे तो कोशिश ये करेंगे वो π/2 प्लस हो या पाई प्लस हो या 3 π/2 प्लस हो या 2 पाई प्लस हो। इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको आप अलग से रफ में करके देख लो अगर शुरू में नहीं होता तो। अब यहाँ तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos
60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1/4 होगा। यहाँ आया आपका 2 इंटू 1/4 प्लस, यहाँ वैल्यू आपने पुट करी cos 180 प्लस थीटा। cosec 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होने की वजह से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये π/6 आ गई, ये स्क्वायर इंटू 1/4 हो गई, ये 1/2 हो गया, है ना, इसे डिवाइड कर। यहाँ वैल्यू कितनी होगी? cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो कितनी हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी, यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1/4 है, यानी कि 3/2 हो गया। ये प्रूव कर, सिंपल क्वेश्चन है, मगर ये होंगे जब आपको यार पता हो, वैल्यूज पता हो और कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन करने का यही मेथड हमें यूज करना है। और फिफ्थ है, फिफ्थ में जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट हमें डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा नहीं है 90 प्लस करके 90 माइनस करके करने हैं। इसको हमने कैसे बताया था आपको? इसको हम तो जो ये फॉर्मूले साइन एक्स वाई का फॉर्मूला हम यूज करके 30 प्लस 45, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस एक्स कॉस 45 डिग्री वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई कर लो। इस तरीके से आपको जो है ना ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? tan 15, तो tan 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 45 माइनस 30, tan a माइनस b का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में cos x cos y माइनस sin x sin y है, तो cos x cos y माइनस sin x sin y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? cos x प्लस वाई का। x की जगह कितना आएगा? π/4 माइनस एक्स, और y की जगह π/4 माइनस वाई हो जाएगा। देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं cos x cos y का। cos x, x की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है? π/4 माइनस एक्स प्लस, है ना, cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पर x की जगह कितना दिया हुआ है? x की जगह तो है π/4 माइनस एक्स, और y की जगह कितना है? π/4 माइनस वाई। तो π/4 माइनस वाई आप यहाँ पर पुट करते हो। ठीक है, तो ये जो है पूरी जो टर्म दी हुई है उसकी जगह हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों को π/4 को हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा? π/2 हो गया, है ना। π/2 माइनस, यहाँ पर हमने क्या किया? x प्लस वाई कॉमन ले लिया माइनस के साथ, ये आपका x प्लस वाई हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो साइन थीटा होता है। ये हमें प्रूव करना था। हमने फार्मूला कौन सा यूज किया? ये फार्मूला हमने यूज किया जो क्वेश्चन दिया हुआ था। जो आपको इतना बड़ा टर्म जो लिखी हुई थी, वो बड़ी टर्म जो है इस फार्मूले का यूज करके, ये वाली राइट हैंड साइड दी हुई थी cos x cos y माइनस sin x, तो इसकी जगह राइट साइड दी हुई है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह कितना था? π/4 माइनस एक्स था, y की जगह कितना था? π/4 माइनस वाई था, वो हमने पुट कर लिया उसके अंदर और इसको सोल्व कर लिया।
इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या करेंगे, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 में भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, 180 प्लस बीटा वाला और cos माइनस बीटा वाला, ये भी इजी है, सिंपल है। 9 भी आप आराम से कर सकते हो, 10 भी। अब आप बताओ कि कौन सा क्वेश्चन बताऊं, आपको जो मुश्किल लग रहा हो वो आप बता दो, मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो है लगभग एक जैसे हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन बताया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, तो 9 मुश्किल बड़ा सा लग रहा है। ये आपका cos 3 पाई/2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई/, माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली आप फॉर्मूले आप यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 3 पाई/2 का मतलब है 270 प्लस थीटा। 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन cos कैसा होता है, 270 प्लस एक्स में cos साइन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। cos 2 पाई प्लस एक्स है, cos 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एज इट इज रहेगा और साइन भी प्लस का ही रहेगा। अब हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, cot 3 पाई/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, tan x। यहाँ अप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स, ये cot x। बस ये याद होना चाहिए आपको, जब भी कभी 90 या 270 होता है तो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं को फंक्शन में, साइन कॉस में और tan कॉट में और sec cos x में। अब आप क्या करो, इनका एल्सियम ले लो। sin cos x है, इसको हम क्या कर सकते हैं, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। अब आप इसका एल्सियम लेते हैं, एल्सियम लेने के बाद sin x cos x हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin x cos x। ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर की, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 1। यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ हमने ये 270 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 270 360 प्लस एक्स वाला, ये वैल्यू पुट कर ली। पुट करने के बाद हमने एल्सियम ले लिया, एल्सियम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। हमें जो प्रूव करना था, ठीक है, वो हमें 1 ही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप कम से कम 15 तक आप ये रिवाइज करके लाएंगे, 3.3 से, है ना, 3.123। काफी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो कल हम ये 3.3 पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो 15 तक आपका ये होमवर्क है, 3.3 तक। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक 15 तक, है ना। आज हम 15 तक की प्रॉब्लम ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप करके लेके आना।